निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखो। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, जियो बोर्ड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। ये मॉडल पेपर नंबर 4 है टेट और सीटेट के लिए। अगर आप 2022 का फॉर्म भरे हैं सीटेट का तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अभ्यास कर सकते हैं इन प्रश्नों के साथ, और ये पूरे 30 प्रश्न हैं जो आपके दिमाग को बेहतर करने में मदद करेंगे। अगर इस 30 प्रश्न में से आप 24 प्रश्न तक सही कर ले जाते हैं तो जान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको चिंता करने की विशेष ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 30 में से 24 से नीचे आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठते हैं तो वहाँ जब जो रूम पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे मान के चलिए कि आप 5 या 7 क्वेश्चन कम ही सही कर पाएंगे। तो ये होता है। तो अगर आप 24 सही कर रहे हैं तो वहाँ जाके मान के चलिए कि 20 पर आ सकते हैं, 18 तक आ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हार्ड आ जाते हैं। तो चलिए बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आज का मॉडल पेपर है गणित का, तो चलिए पूरे 30 क्वेश्चन हल करेंगे। और तरीका क्या है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को बताऊंगा और आंसर आपको दे दूंगा उसका। अगर आपको सॉल्व इसका चाहिए तो मुझे आप कमेंट करिएगा, सॉल्व भी दे दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ही उद्देश्य से ये वीडियो डाला जा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने हेतु। 12.60 के 2/3 भाग का रुपये 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात होगा। तो दोस्तों इन सब सवालों को लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ प्रैक्टिस का समय दिया गया। अगर आपको लगाना भी है सवाल को तो आप रफ कलम लेकर बैठें और वीडियो को रोक लें, पहले पूरे सवाल को सॉल्व कर लें, अपना उत्तर निकाल लें, फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर को आप देखें और अपने से मिलान करें। तो इसका सही उत्तर है बी, 2:3। एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, 52 सप्ताह होते हैं। अगला प्रश्न, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, किताब का परिमाप। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, उपलब्धि की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है डी, 8,453 सेकंड होंगे पूरे। एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो दोस्तों इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, सी है 2h ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, जो भी इसको बोलिए आप, ब्रैकेट में L/B, ठीक है। 1:15 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाता है या बनता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, 50 डिग्री का। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो इसका सही उत्तर है सी, अनंत। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? तो उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा डी, विश्लेषण।
राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार की त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश किस चरण पर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे को संसाधनों का विकास करने। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएं हैं। पहला है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यासों। बी है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो। सी है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। डी उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, ए तथा बी। कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन सही है और बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सी और डी दोनों गलत हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। तो पहला है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, दूसरा है अवधारणाओं की क्रमबद्धता, तीसरा है अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो उपरोक्त तो सभी लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आयतन की इकाई, मतलब डी आंसर सही है। एनसीएफ 2005 बल देता है। दोस्तों किस पर बल देता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, करके सीखने पर। रटने पर बल नहीं देता है एनसीएफ, सिर्फ करने पर ही बल देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक आदमी ने 800 रुपये 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धन होगा। तो दोस्तों इस सवाल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आपको मिलेगा। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका बी ऑप्शन सही है, ₹8। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी? तो इसका सही उत्तर है डी, 3 गुनी हो जाएगी। निम्नलिखित आंकड़ों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य होगा। तो दोस्तों इस सवाल को भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ऐसे आप नहीं बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर है डी, 11। नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षणविद से संबंधित है? तो दोस्तों ये बहुत मस्त प्रश्न है और इसका सही आंसर है डी, निगमन विधि। एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयतन का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की परिमाप 8-5 - 8-5 = 26 भी विद्यार्थी का हल किस शिक्षणविद पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ए, आगमन विधि। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, 3 सोपान हैं। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, तार्किक। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, 65 होगा, 65। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है बी, 3 होंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको चैनल के ये प्रयास अच्छा लग रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का प्रयास अच्छा लग रहा है आपको, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए
बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अगर आपके यार मित्र हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। यदि समय अब 2:17 है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 के पश्चात क्या समय होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, 2:16 AM मतलब सुबह का समय होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं और आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।